Hyderabad का पहला home ground match and I was there with my 1.5-year-old. And this is not just a how cute वाली video, a literal survival guide for all the toddler moms. Yeah, I've already been to a match before जब मैं माँ नहीं बनी थी. इस बार मैं अपने 1.5-year-old के साथ जा रही थी. So I didn't know what I had to expect, especially with the rules like no outside food allowed, no bags allowed. So this video is for all those moms who want to go on a fun outing with their baby but don't know what to expect. Rule number 1, बेबी के शेड्यूल के हिसाब से चलो, अपने शेड्यूल के हिसाब से बेबी नहीं चलेगी. सो इवन फॉर दिस ये आफ्टरनून 3:30 का मैच था. सो आई पुट हर डाउन फॉर अ नैप फ्रॉम 12:30 till 2:45 एंड जैसे ही वो उठी आई चेंज्ड हर क्विकली एंड हम निकल पड़े ऑटो में. एंड टू बी ऑन द सेफर साइड आई टुक अ इडली विथ अस एंड वो ऑटो में जाते जाते वो सारा इडली खा गई. यस, टिपिकली मैच को इट इज़ प्रीफर टू बी देयर बाई 3 PM और सो, बट आई प्रीफर दैट शी इज़ वेल रेस्टेड. हम सबको पता है कि क्रैंकी बेबी हमको नहीं चाहिए आउटिंग पे. सो आई वांटेड टू बी वेल रेस्टेड. एंड रूल्स में लिखा हुआ था कि छोटा सा 10x10 इंच वाला बैग अलाउड है एंड आउटसाइड फूड इज़ नॉट अलाउड एक्सेप्ट फॉर बेबी फूड. द रियलिटी इज़ समवट डिफरेंट दैन दीज रूल्स. अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन से स्टेडियम तक पैदल जा ही रहे थे तब पुलिस वाला वॉज लुकिंग एट माई स्मॉल स्लिंग बैग शॉटिंग, मैडम ये बैग तो अंदर अलाउ ही नहीं करेंगे, आप बैग यहीं पर रख के जाओ. सर ये तो डाइपर है बच्ची का, इसमें डाइपर है एंड उसका स्मूदी बॉटल है, बस इतना ही, देयर इज़ नथिंग एल्स इन इट. ही वॉज लाइक वॉट एवर, आप हाथ में पकड़ लो बट बैग इज़ नॉट अलाउड. आई वॉज काइंड ऑफ स्कैर्ड बट आई वॉज लाइक यार रूल्स तो है ना, जो होता है वो देखा जाएगा. वॉज उस स्लिंग बैग का हाइट मैंने कम कर दिया एंड आई मेड श्योर दैट इट वॉज कवर्ड अंडर माई स्कार्फ. तो इतना बड़ा स्कार्फ मैं वैसे भी पहनी हुई थी विच वॉज कवरिंग माई एंटायर चेस्ट एंड शोल्डर्स, तो वो बैग भी मेरे स्कार्फ के अंदर आ गया. तो फॉर द पेरेंट्स हु वांट टू गो, ये टिप है कि आप एक कवर में, प्लास्टिक कवर में प्रॉब्ली डायपर एंड सम छोटा सा बेबी फूड आप कैरी करो. और इफ़ यू डोंट वांट टू रिस्क इवन दैट, आपके हस्बैंड के या फिर आपके खुद के पॉकेट्स मेक श्योर दे आर बिग इनफ दैट यू आर एबल टू फिट द डायपर एंड दोज स्मॉल फूड का बॉक्स. नेक्स्ट व्हेन वी एंटर्ड द स्टेडियम बाईपासिंग द सिक्योरिटी चेक्स, मैच तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, 2 overs इन था एंड SRH के तो ऑलरेडी 3 विकेट्स गिर गए थे. प्रो टिप फॉर द पेरेंट्स, आप एंटर होते वक्त ही पानी लेकर जाइए अपने साथ, बिकॉज एज सुन एज यू सिट इन योर सीट्स इतनी गर्मी होगी वहाँ पर. सन वॉज हिटिंग स्ट्रेट इन द फेस एंड और अलेहा वॉज ऑल्सो आस्किंग फॉर वाटर. It will be difficult for you to go back and forth for water. टेम्परेचर से बचने के लिए we scanned the stadium and moved to a shady area. वही रो में डेड एंड में कुछ स्टेप्स थी, वहाँ से थोड़ा स्टेडियम का व्यू ब्लॉक हो रहा था बट स्टिल इट वॉज शेडी. सो वी मूव देयर. अच्छा हुआ हम मूव हो गए क्योंकि अराउंड 5:30 तक तो अभी धूप आ ही रही थी. सो दिस शेडी एरिया सेव्ड अस फ्रॉम द सन हीट एंड बच्ची भी कंफर्टेबली खेल रही थी, वहाँ पे स्पेस भी था. शो टू ड्रेस योर किड इन लाइट लेयर्ड कॉटन क्लोथ्स ओनली. आफ्टरनून मैच के लिए द हीट वॉज कॉन्स्टेंटली देयर. नेक्स्ट, साउंड्स एंड स्टिमुलेशन. इसका तो मुझे बहुत डर था क्योंकि यूजुअली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर सच यंग किड्स टू बी एक्सपोज टू सच लाउड साउंड फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम. तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड थिंकिंग अगर बच्ची ओवर स्टिमुलेटेड या अनकम्फर्टेबल होती है तो आई लीव द स्टेडियम करके. बट थैंकफुली शी वॉज ओके. फर्स्ट 1-2 इंस्टेंसेस में शी वॉज अ लिटिल स्कैर्ड. तो जब मैं उसको करीब ले ली एंड देन उसके कान हाथों से बंद कर दिए. इफ़ योर बेबी इज़ समवन हु इज़ ओके विथ वेयरिंग ईयरमफ्स, आप ये नॉइज़ कैंसलेशन वाले ले सकते हो. मेरी तो नहीं पहनती है सो आई कुड नॉट टेक देम विथ मी. बट थैंकफुली ये तो कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं था. वो भी इन्जॉय करने लगी एंड सबके साथ क्लैप एंड चीयर करने लगी. इनिंग्स ब्रेक की बारी आई तो 18 overs पे ही वी लेफ्ट द स्टेडियम एंड वेंट इनटू द स्नैक एरिया टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस क्राउड. एंड इससे एक अच्छा प्रॉपर 20-25 मिनट्स तक बच्ची को भी वो लाउड नॉइज से ब्रेक मिल गया. रही बात फूड ऑप्शंस की, वी हैड आइसक्रीम्स. एवरीथिंग वॉज सो प्राइजी मैन. आइसक्रीम्स 100 रुपीज़, MRP तो 40-50 की थी बट इट वॉज सेलिंग फॉर 100 रुपीज़. फ्रैंकी 200, पिज्ज़ा स्मॉल वन स्टार्टिंग फ्रॉम 250. वाटरमेलन वॉज द हेल्दीएस्ट आउट देयर बट शी रेफ्यूज टू ईट दैट. सो घर का स्मूदी उसने पी लिया था जो मैं लाई थी. उसके अलावा शी हैड हाफ अ मफिन फ्रॉम देयर विच वॉज़ वेरी लेस स्वीट. मैं खुद टेस्ट करके भी देखी थी मैं, इट वॉज़ वेरी लेस स्वीट. सो टिप फॉर द पेरेंट्स इज़ गेट योर फूड फ्रॉम होम. अगर
वो अलाउ नहीं करते हैं तो बी प्रिपेयर्ड दैट योर बेबी विल हैव टू ईट आउटसाइड फूड विच मे नॉट बी हेल्दी, एंड इस एक दिन के लिए यू माइट हैव टू लेट लूज, क्योंकि ये हर दिन का नहीं है ना, इट्स जस्ट फॉर, it's a once in a while thing, so be prepared for anything. And finally match के 3 overs बचे थे and it was getting clear that Lucknow was going to win anyhow and stadium से लोग exit कर रहे थे, so we also thought this is the right time for us to exit. ऐसा करने से 2 things, one we will escape the एंड मोमेंट वाला स्टेडियम क्राउड, हम उसके बेड टाइम से पहले ही घर पहुंच जाएंगे. अगेन क्यू इन मॉम ब्रेन. पहले मैं लास्ट बॉल तक रुकती थी, एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करती थी, सेलिब्रेशन देखती थी, बट अब मेरा दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर अभी निकलती हूँ तो 15 मिनट्स के अंदर मेरे को कुछ उबर वगैरह मिल जाएगा, मैच ख़त्म होने का वेट करती हूँ तो 45 मिनट्स लग जाएंगे या फिर ज़्यादा भी लग सकते हैं मुझे कैब कुछ मिलने में. सो पोस्ट मैच क्राउड एक अलग ही चीज़ होती है, सब एक साथ निकलना चाहते हैं, सब एक्साइटेड होते हैं, सब रश में होते हैं. ये एक टॉडलर के साथ तो मैनेज करना जेन्यूनली वेरी अनसेफ फील हुआ मुझे. सो वी लेफ्ट एट दैट पॉइंट एंड थैंकफुली हमको इमीडिएटली वहीं पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल गया, हम वो चढ़ गए, फिर वहाँ से ऊबर कर लिया हम लोगों ने. घर भी जल्दी पहुँच गए. शी हैड सम डिनर, अगेन वी डिड हर बाथ रूटीन, एंटायर नाइट रूटीन, एंड शी वॉज डाउन फॉर ए गुड नाइट स्लीप. यूजुअली वो 2 to 3 टाइम्स तो उठती ही रहती है, सो इट वॉज द सेम, शी वॉज नॉट टू स्टिमुलेटेड फॉर हर बेड टाइम. तो मैं फाइनल टेक अवे में एक चीज़ ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ. मैंने पहले भी IPL मैच अटेंड किया है बच्ची से पहले, आई वॉज सिंगल बैक देन, जब भी SRH हारा था, बट फिर भी मैं वो मैच पूरी तरह एंजॉय करी थी. लाइक गला चीख के मैं एंजॉय करी, गला ही बैठ गया था. आई वॉज कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरीथिंग दैट वॉज हैपनिंग. और इस बार मैं मैच से ज़्यादा बच्ची पे फोकस कर रही थी. वो सीरियसली मुझे पता ही नहीं चला कि क्या चल रहा है. लाइक विकेट है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है. आई वॉज कॉन्स्टेंटली फोकस्ड ऑन माई किड. लाइक ये स्टिमुलेटेड तो नहीं है क्या, ये भूखी है, इशी हाइड्रेटेड, इशी कंफर्टेबल. सो ये दोनों एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से बहुत अलग है, एक कंपैरिजन भी नहीं बनता. लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज हैप्पी दैट आई वॉज देयर एट द मोमेंट. मैं अपना ये सारे डाउट्स एंड फियर्स को ओवरकम करके मैं एटलीस्ट आई मेड इट देयर. सो फॉर माई फेलो मॉम्स ऑल्सो, अगर आप कुछ करना चाहते हो, ऐसा कुछ जाना चाहते हो, आप जाओ, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग. मेंटली आप प्रिपेयर रहो. अगर मुझे एक्सपीरियंस मिडवे छोड़कर जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू लीव करके, बट वो डर से आप जाना ही मत छोड़ो. दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से. So if you have any further questions on this, please let me know in the comments. और ऐसे ही honest mom content के लिए please subscribe to my channel. And comment में बताओ आपने कभी अपने toddler को किसी भी live event में लेकर गया था and how was your experience.